हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदवाईटी पे। अगर देश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो अब तक देश में 1,82,000 से अधिक कोरोना केस आ चुके हैं, जिनमें से 5,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर बता दें दोस्तों, रेलवे ने सोमवार से 200 विशेष ट्रेनें यात्री ट्रेनों चलाने का फैसला किया, लेकिन कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। नई दिल्ली की बात करें तो रेलवे ने सोमवार से 200 विशेष ट्रेन यात्री चलाने का फैसला किया, लेकिन 3 राज्यों ने ट्रेनों के परिचालन की आपत्ति जारी की। 3 राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और ट्रेनों के परिचालन का विरोध किया। मामले के समाधान के लिए रेलवे मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बाद में रेलवे ने योजना में कोई बदलाव नहीं होने की बात करते हुए इनके ठहराव में बदलाव की इजाज़त दी। इससे पहले रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा था, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने योजना के अनुसार इन ट्रेनों को चलाने या ठहराव की संख्या को लेकर आपत्ति जाहिर की। राज्यों के साथ मामले पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में किसी भी अन्य घटनाक्रम के बारे में बताया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि झारखंड ने अनुरोध किया कि राज्य आने वाली 4 ट्रेनों का परिचालन नहीं किया जाएगा, जबकि 20 अन्य के ठहराव कम हो। आंध्र प्रदेश ने कहा कि 20 ट्रेन राज्य में आनी चाहिए और फिलहाल ठहराव की संख्या कम की जाएगी। सूत्रों के अनुसार रेलवे द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार आंध्र प्रदेश में 71 ठहराव थे। हालांकि वह केवल 18 स्थानों पर ठहराव चाहता है, क्योंकि उनका कहना है कि अन्य ठहराव बिंदुओं पर पृथक रखने संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करना संभव नहीं था। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया और ट्रेन तथा विमान परिचालन प्रतिबंधित किया है। यात्री को करना होगा इन नियमों का पालन। जी हाँ दोस्तों, इसके इन नियमों के अनुसार यात्रियों को कुछ पालन करने पड़ेंगे। 1 जून सोमवार से रेलवे 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है, यानी आज से। ऐसे में यात्रियों के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिनको उन्हें फॉलो करना होगा। स्टेशन परिसर में केवल कन्फर्म या फिर RAC टिकट धारकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, RAC टिकट धारकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वेटिंग टिकट धारकों को स्टेशन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक कर सकते हैं। इससे टिकट मिलने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। बताते चलें कि अभी तक आप सिर्फ 1 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। 3 महीने पहले टिकट बुक कराने के साथ रेलवे ने इन ट्रेन में करंट सीट बुकिंग, तत्काल कोटा बुकिंग और बीच के स्टेशनों से भी टिकट बुक करने की सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। खबर की ओर बढ़ते हैं। लॉकडाउन 5.0, यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। बसें चालू, जानिए क्या क्या रहेगा खुला और क्या क्या रहेगा बंद। लखनऊ, लॉकडाउन 5.0 को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई एडवाइजरी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ रियायतें मिलेंगी। जैसे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। 2 पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। वहीं अपनी गाड़ियों से लेकर चलाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में अब 3 पालियों में 100% अटेंडेंस के साथ सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। बाज़ार भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। वहीं सुपरमार्केट खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी। पार्क भी सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुले जाएंगे। वहीं खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानों में पहले की तरह लोगों को बैठाकर खिलाया नहीं जा सकता। वहीं अब बारात घर खोले जा सकते हैं, लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेंगे। टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक सवारी लेकर चल सकते हैं।
उधर दिल्ली यूपी बॉर्डर के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। नोएडा गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जिला प्रशासन तय करेगा। वहीं दिल्ली के कंटेनमेंट जोन से आने वालों लोगों का यूपी बॉर्डर पर प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। उधर एनसीआर के अन्य लोगों के यूपी में प्रवेश के लिए गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अनलॉक 1 की बात करते हैं जो 1 जून से शुरू हो रहा है। जानिए 1 जून से क्या खुलेगा, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोला जाएगा। पहले चरण में 8 जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। ई पास की ज़रूरतें नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्थान पर जाने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी आदमी स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट जोन सिर्फ ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। वहीं राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कोई भी आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। हालांकि अगर कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहता है तो उसके भरसक प्रचार के बाद ऐसा किया जा सकता है। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। 1 जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन की तरह की शादियों में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर 5 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना और सज़ा हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, शराब आदि के सेवन पर रोक रहेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। तो अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। राशन कार्ड, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम। बताते कौन कौन से हैं वो नियम। 1 जून 2020 से आम आदमी जीवन में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। यह बदलाव रेल यात्रा, हवाई यात्रा, बस यात्रा के नियमों को लेकर होंगे। राशन कार्ड से संबंधित बदलाव भी होने वाले हैं। कई चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, 31 मई को ख़त्म होने वाला है, लेकिन अगर सरकार कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लेती है तो देश में लॉकडाउन 5.5 शुरू हो जाएगा। 1 जून से देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहाल होने जा रही है। देश भर में ट्रेन चली जाएगी। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में नियमों में बदलाव होंगे। चलिए आपको बताते हैं वो क्या क्या हैं। करीब 100 ट्रेनें चलेंगी। 1 जून से देश में रेल यातायात सेवा बहाल होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जारी किया है कि 1 जून से 100 ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी ट्रेनें भी चलेंगी। एसी, नॉन एसी, स्लीपर, जनरल कोच होंगे। इनमें यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन लेना ज़रूरी होगा। जनरल कोच के लिए रिजर्वेशन लेना होगा। इन 100 ट्रेनों में 30 दिन आगे तक के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है। आरएसी और वेटिंग टिकट भी पहले की तरह मिलेंगी, लेकिन वेटिंग टिकट पर यात्रा सफ़र नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बसें चलेंगी। 1 जून से उत्तर प्रदेश रोडवेज़ की बसें चलेंगी।
बसों के संचालन में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। बसों में कंटेनमेंट की सीट के पास सैनिटाइज़र की बोतल होगी। सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के बाद ही पैसेंजर बस में बैठ सकेंगे। बस के स्टाफ के लिए अलग से सैनिटाइज़र की बोतल होगी। अगर किसी बस में 60 सीट है तो सिर्फ 30 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। जून में ही केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों में लागू होने जा रही है। इन 20 राज्यों यह योजना लागू करने के बाद राशन कार्ड धारकों दूसरे राज्य में भी उसी राशन कार्ड से सामान ले सकते हैं।